जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे। इस बार अष्टमी तिथि को लेकर कुछ लोगों का कन्फ्यूजन बना हुआ है। अष्टमी तारीख 29 और 30 सितंबर को मनाने को लेकर थोड़ा भ्रम बना हुआ है। अष्टमी पर महागौरी की पूजा होती है। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को किया जाता है। जानी नवरात्रि, अष्टमी और नवमी के पूजन हम कब कब करेंगे। इस बार शारदीय नवरात्रि में एक ही तिथि 2 बार हो जाने के कारण अष्टमी पूजन को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। बता दें कि शास्त्रीय नवरात्रि का आरंभ इस बार 22 सितंबर से हुआ है और इस महापर्व का समापन 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन होगा। दरअसल इस बार तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी। इस बार तृतीया तिथि 23 और 24 सितंबर दोनों ही दिन रहेगी। ऐसे में अब कन्फ्यूजन यह है कि अष्टमी तिथि 29 या 30 सितंबर तक मनाई जाएगी। आइए विस्तार से जानते हैं अष्टमी और नवमी तिथि के पूजन की संपूर्ण सामग्रियाँ। कब है अष्टमी और नवमी तिथि? हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का आरंभ 29 सितंबर को शाम के 4:32 पर होगा और 30 सितंबर को शाम के 6:07 तक अष्टमी तिथि रहेगी। उदय तिथि के अनुसार अष्टमी पूजन 29 सितंबर को किया जाएगा। इस अष्टमी को दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। 30 सितंबर को शाम के 7:05 पर नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा और 1 अक्टूबर की शाम को 7:02 तक नवमी तिथि रहेगी। ऐसे में नवमी तिथि का पूजन 1 अक्टूबर को किया जाएगा। जो लोग दुर्गाष्टमी का पूजन करते हैं वह 30 सितंबर को कन्या पूजन करें और जो लोग नवमी को पूजन करते हैं वह 1 अक्टूबर को पूजन करें। अष्टमी और नवमी पर क्या क्या करें? महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी के दिन माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। हालांकि इस दिन कई लोग इस दिन हवन करके कन्या पूजन करते हैं। जिनके घर में अष्टमी पूजन किया जाता है वह सप्तमी के दिन उपवास रखकर अष्टमी में कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण करते हैं और जिन लोगों के घरों में नवमी का पूजन होता है वह अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखकर नवमी का पूजन करते हैं। अष्टमी और महानवमी का महत्व। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि के दिन महागौरी का पूजन किया जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप इसी दिन किया था। तपस्या का दौरान माँ केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार लेती थी। इसके बाद वह सिर्फ वायु पीकर ही तप करने लगी। इसके बाद कठोर तप करने से उन्हें महान गर्व प्राप्त हुआ। इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता गंगा में स्नान के लिए गई तब कठोर तपस्या के कारण उनका स्वरूप श्याम वर्ण में प्रकट हुआ। माता इसी के साथ कौशिकी कहलाई। फिर स्नान के बाद उनका स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ तो माता का यह रूप माता गौरी कहलाया। इसीलिए माता गौरी का इस दिन पूजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी अष्टमी नवमी का कन्फ्यूजन की सारी बातें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इन्हें लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।